धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। नमस्कार, यह है तिनका तिनका जेल वीडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। तिनका जेल रेडियो ये लेकर आया है, नई उमंगे नई आशाएं साथ लाया है। जिसको सुन के मन में खुशियाँ छा जाएगी, पानीपत जेल रेडियो आवाज लाया है। ये आवाज है कशिश की। आवाज में कशिश, नाम भी कशिश। जब कशिश से मेरी पहली मुलाकात हुई, साल था 2020, जगह जिला जेल पानीपत। दुबला पतला से ये लड़का गुमसुम था। जेल के रेडियो को लाए जाने की बात थी। हरियाणा के डीजी प्रिजन्स श्री के सिल्वाराज ने इस बात की अनुमति दे दी थी कि तिनका तिनका हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने के काम को आगे बढ़ा सकता है। और बस इसके साथ शुरू हुई धुन, और ऐसी धुन कि जेलों में बनने लगा इंद्रधनुष। पहली कड़ी में 5 बंदियों का चुनाव हुआ। 16 जनवरी 2021, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले पानीपत में जेल का रेडियो जन्म ले चुका था। कशिश, श्रवण, सुरेश, सुरेंद्र, निमातुल्ला, ये 5 बंदी थे जो जेल रेडियो जॉकी के तौर पर चयनित हुए थे। जेल में आने से पहले किसी से कोई परिचय नहीं था। जेल में आने के बाद भी सिर्फ चेहरे से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन रेडियो आया तो पहचान बनी, परिचय हुआ और साथ ही जेल में मिलने लगी इज्जत। कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिलेगा, कुछ बनने का मौका भी यहाँ पर मिलेगा। सोच बदल जाएगी, तू नाम कमाएगा। जेल का रेडियो सपनों का साधन बनने लगा। कविताएं, कहानियां, किस्से, गाने और यादें सब आपस में जुड़ने लगी। 960 बंदियों की क्षमता वाली इस जेल में अमूमन 1800 बंदी रहते हैं। अकेलापन, अवसाद, डिप्रेशन, इन सब से जूझने का साधन बना जेल का रेडियो। कोरोना के दौर में अकेलेपन से निपटने में भी इस जेल के रेडियो ने एक हमसफर की भूमिका निभाई। बंदी कुछ सकारात्मक सोचने लगे। मुलाकातें बंद थीं, लेकिन जेल का रेडियो एक ऐसा साथी था जिसने बैरक में बैठे बंदियों का खूब साथ निभाया। जीवन में जीने का मौका तुझको दिया है, हालात बदलने का मौका भी तुझको दिया है। बदलेगी ये जिंदगी, तू मंजिल पाएगा। इसी दौरान अप्रैल 2021 को तिनका प्रिजन रिसर्च सेल की स्थापना हुई। ये कई बंदी जेल रेडियो की रिसर्च में साथ जुड़ गए। इधर जेल का रेडियो शुरू हुआ और उधर शुरू हुई जेल की रेडियो पर किताब। ICSSR के साथ जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहा था 2020 से 21 के दौरान, उसे ICSSR ने उत्कृष्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग रिमार्क किया था। इसी दौरान जेल के रेडियो पर किताब की नींव रखी गई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस किताब को प्रकाशित किया। 2025 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल बुक फेयर में एक भव्य समारोह में इस किताब को रिलीज किया।
और इसके मुख्य अतिथि थे एनबीटी के चेयरपर्सन प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे। एनबीटी की इस किताब के केंद्र में है हरियाणा की जेलें और उसमें भी पानीपत की जेल। दुनिया भर में इस किताब को बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन ताज्जुब की बात ये कि भारत में इस किताब को अब तक न समझा गया, न ही शायद ज्यादा पढ़ा गया। हालत तो ये है कि हरियाणा की जेलों में ही इस किताब को अभी तक खरीदा नहीं गया, जबकि इस किताब को भारत सरकार ने छापा है। इसे क्या कहा जाए, या तो जेल में किसी की दिलचस्पी नहीं, या फिर जेल की तरफ जाने वाले रास्ते शायद किसी और मोड़ से गुजरते होंगे। पर कुछ बातें सुंदर भी हैं। इस एपिसोड को एडिट कर रहे हैं डॉक्टर सुचित नारंग। जिला जेल देहरादून में बंदी रहे डॉक्टर सुचित ने तिनका जेल रेडियो के जन्म को अपने सामने देखा। जिला जेल देहरादून में जब जेल रेडियो लाया गया तो वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। इस एपिसोड को वही एडिट कर रहे हैं और तिनका जेल रेडियो के तमाम एपिसोड्स में उन्हीं की आवाज इस्तेमाल होती है। कशिश, डॉक्टर सुचित नारंग और बंदियों में बहुत से ऐसे नाम जिनके गाने देश भर और विदेशों में भी कई कॉन्फ्रेंसेस में गूंजे हैं। हाँ, लेकिन सच ये भी है कि इस गूंज के बावजूद जेलों को जो प्रोत्साहन देना चाहिए था, उसके लिए समाज में बहुत से प्रतिष्ठित लोगों के पास ना समय रहा न नियत। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका।